नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व और उनकी अवस्थिति यानी उनके लोकेशन को लेकर सही युग्मों को सुमेलित करना है। एक तरफ टाइगर रिजर्व है, दूसरी तरफ उसका लोकेशन दिया गया है। पहला कार्बेट टाइगर रिजर्व मिजोरम, दूसरा बक्सा टाइगर रिजर्व तेलंगाना, तीसरा अमराबाद टाइगर रिजर्व उत्तराखंड और चौथा डेम्पा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। आपके ऑप्शंस हैं ए, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी अथवा चौथे का डी। विकल्प बी, पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी अथवा चौथे का ए। विकल्प सी, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। और विकल्प डी, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी अथवा चौथे का ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है और डेम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। त्सो कार वेटलैंड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, त्सो कार वेटलैंड सिक्किम में स्थित एक रामसर स्थल है। दूसरा, संपूर्ण त्सो कार बेसिन एक अति लवणीय झील है। तीसरा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है और मध्य एशियाई फ्लाईवे में एक प्रमुख मंचन स्थल भी है। मंचन स्थल यानी स्टेजिंग साइट। ऑप्शंस हैं ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 3 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्सो कार बेसिन एक उच्च ऊंचाई वाली आर्द्र भूमि है जिसमें 2 प्रमुख जल निकाय स्टार्ट सापुक त्सो जो कि मीठे पानी की झील है और त्सो कार जो कि अति खारी और लवणीय झील है स्थित है, जो भारत के लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में मौजूद है। इसे त्सो कार कहा जाता है जिसका अर्थ है सफ़ेद झील। सफ़ेद झील ये इसलिए है क्योंकि इसमें अत्यधिक लवणीय जल के वाष्पीकरण के कारण सफ़ेद नमक के प्रवाह के कारण ऐसा हुआ है। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है और मध्य एशियाई फ्लाईवे में एक प्रमुख मंचन स्थल है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, चावल की खेती वातावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा, चावल उत्पादन वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दिए गए दोनों कथन सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चावल की खेती वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रच्छादन करने वाली और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चावल के अवशेषों जैसे कि पुआल और भूसी को जलाने से भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान होता है। इसी तरह चावल उत्पादन प्रणालियों में नाइट्रोजन उर्वरकों का अकुशल अनुप्रयोग वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होता है, इसके उत्सर्जन को बढ़ावा मिलता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ ग्रीन हाउस गैस है, दूसरे तरफ उसका सोर्स है यानी स्रोत दिया गया है। पहला, मीथेन जो कि सड़ा हुआ कचरा से निकलता है। दूसरा, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलता है और तीसरा CFC जो कि एरोसोल स्प्रे से निकलता है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी दिए गए सभी युग्म सही सुमेलित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में वनस्पति के दहन, पाचन या उसके सड़ने के दौरान प्राकृतिक रूप से मीथेन का उत्पादन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है।
हाल के वर्षों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग तथा जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण इसकी मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। CFC मानव निर्मित औद्योगिक रसायन है जिन्हें एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे, कैन आदि में प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। दूसरा, इसका काम जलवायु परिवर्तन एवं इससे संबंधित विज्ञान का आकलन करना है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। ये 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा स्थापित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया था। इस साल बीते 5 मार्च को इसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट में IPCC ने बताया कि आज भी हमारे पास औसत ताप वृद्धि को सीमित रखने का अवसर है। बिजली उत्पादन, उद्योगों, परिवहन से लेकर हमारे द्वारा चीज़ों का उपभोग, खाना पीना, खरीदारी के पैटर्न में बदलाव लाने होंगे। अगर ऐसा कर पाए तो बदलावों की वजह से कार्बन उत्सर्जन 2025 तक चरम पर पहुँचेगा, लेकिन फिर तेज़ी से गिरावट आएगी। तो ये था आज का स्टैटिक MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।